यार इतनी ही कोई सोफिस्टिकेटेड जुमले बोल रहे हैं कि अगर आप उसको और से ना सुने तो आप कहीं से कहीं पहुंचे होंगे और वो कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे। मरो तुम, बगैर तो मरोगे तुम फिर भी, क्योंकि तुम लोगों ने बाज नहीं आना। निकाहनामा बोल रही हूँ, निकाह तक की तो नौबत ही नहीं आ रही। बेचारा हजरत रुल रहा है, खप रहा है, बुरा बर्बाद हो रहा है। सुलहनामा भी फट गया, निकाहनामा तक की तो नौबत ही नहीं। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी धमाकेदार एपिसोड अभी आई है। मैं मंटो नहीं हूँ। एपिसोड 15 एपिसोड इस ड्रामे की हो गई हैं, लेकिन इनके कोड वर्ड्स पे कोड वर्ड फेंके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं हमारे सरों पे। लाइक बहुत अच्छी उर्दू चाहिए और बहुत पुरसुकून माहौल चाहिए इस ड्रामे को देखने के लिए। आप चलते फिरते एंजॉय नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें यूं 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 मिस होंगी। और बहुत अच्छी सलीस उर्दू इसमें इस्तेमाल कीजिए। और बहुत सारे जो एक्टर्स हैं इस ड्रामे के, स्पेशली फुप्पो और जो मियाँ साहब हैं, यार इतनी ही कोई सोफिस्टिकेटेड जुमले बोल रहे हैं कि अगर आप उसको और से ना सुने तो आप कहीं से कहीं पहुंचे होंगे और वो कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे। एनीवेज, ये तो इसका डिसएडवांटेज है, बिकॉज ये ड्रामा बहुत सारी इंटरनेशनल ऑडियंसेस के हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, अब इस तरह के ड्रामे तो बनेंगे क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है ये। ऑफ कोर्स वी हैव टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश इन सम ड्रामास। सो एनीवेज, शादी का चक्कर ये है कि मिंटो साहब अब महमल को राज़ी कर रहे हैं कि देखिए अब ये मसले का हल तो सिर्फ ये, वो चाय के ढाबे पे बैठे हुए हैं, उसको भगा के लेके आए, जान तुम्हारी बाल बाल बची है। वो उसको मशवरा दे रहे हैं कि भाई ऐसा करो तुम ना, ये दुश्मनी जो है ना, सवाब का काम है, फरहाद से शादी कर लो, शादी की शादी हो जाएगी, सवाब का सवाब मिल जाएगा तुम्हें। लाइक लिटरली उसने ये बात महमल को बोली है। महमल का मूड इस पर ऑफ होकर वो चली गई, उठा के फ़ौरन ही अपने घर पहुंच गई हैं। बाप को सुकून आ गया, बाप तिलतिलाया फिर रहा था। तो एनीवेज, अब बाप जो है ना, वो समझ लें आप जलते हुए कोयलों पे चल रहा है। उसने ऑर्डर दे दिया है, समझ लें आप सुपारी दे दी है, और सुपारी दी है अपने बेटे शमशेर को कि जाओ उसका गर्दन लेके आओ। जो इसके घर में आ रहा है ना, ये सिर्फ फरहाद की लाश डिमांड कर रहा है। मियाँ साहब आए, फिर वो ससुराल वाले आए लड़की के, वो जो हज़रत साहब और उनके अब्बा, फिर वो सारी एक वो बड़ा रूम है, बड़ा अच्छा सा धुआं सा रूम, अंधेरा अंधेरा सा रूम, बड़ा ही कोई सस्पेंस बनाया। एक्चुअली वो जो पूरी लाइटिंग का इफेक्ट था ना उस सीन में, वो एक्चुअली उस सीन को ख़तरनाक बना रहा था, अदरवाइज़ वो इतना ख़तरनाक सीन था नहीं। सो एनीवेज, वो पेपर मंगवाता है, फाड़ देता है। नसीबा को बड़ी प्रॉब्लम है उसके पेपर फाड़ने से, बिकॉज वो जब सुलह हुई थी तो उसको रियलाइज़ हो गया था कि चलो जो एक बेटा बेचारा माजूर है तो कम से कम दूसरा बेटा तो ज़िंदगी बच जाएगी, ये इसने माफ़ कर दिया है और ये सुलह हो गई। अब वो भी सुलह की, फरहाद ने इसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि इसका बेटा जो है वो ज़िंदा रहेगा। नहीं, ना उनके ज़िंदा रहेंगे ना इनके ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि बगैरत के दिमाग में महमल घुस गई है। मोहब्बत उसको नहीं है, मैं 100% कहती हूँ, ना तो उसको मोहब्बत है ना कोई इश्क है। इस तरह के लोगों को इश्क मोहब्बत होता नहीं है। और यही बात बिनयामिन ने भी अपने बेटे से कही थी कि इश्क ये नहीं होता है, ये है बगैरती। जब आप किसी की इज्जत, जब इश्क करते हैं तो उसकी इज्जत करते हैं, उसकी इज्जत इस तरह उछालते नहीं रहते, मौलों से उनको अगवा करने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये बात तो 100% मैं एग्री करती हूँ कि इसको ना तो मोहब्बत है ना इश्क है, बस इसको ज़िद है, इसको हो गया ऑब्सेशन कि भाई वो जो दूसरी तरफ वाली घास है ना वही हरी है, बस ये वाला चक्कर है और कुछ भी नहीं है। एनीवे, निकाहनामा बोल रही हूँ, निकाह तक की तो नौबत ही नहीं आ रही। बेचारा हजरत रुल रहा है, खप रहा है, बुरा बर्बाद हो रहा है। सुलहनामा भी फट गया, निकाहनामा तक की तो नौबत ही नहीं आई। एनीवेज, वो कहता है कि गर्दन चाहिए मुझे, किसकी? फरहाद की। मियाँ साहब, मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, मैं उसकी लाश पे खड़े होकर बिनियामिन से माफ़ी मांग लूँगा उसके बेटे के कत्ल की, लेकिन लाश से कम पे बात नहीं होगी। मेरा मुद्दा ये है कि जब इसको मौका मिला था, वो उसने उसको आखिरी सीन में जब उसको वहाँ बुलाया था थाने में और वो अरेस्ट करके अंदर कमरे में एक थप्पड़ मार के यूँ क्यों चला गया? कूटता तो सही, मारता तो सही, उसको जद्दोकोप तो करता, उसके कहता मैं हाथ काट दूंगा, हाथ कुछ तो दिखाते। इतना इन्होंने हाइप किया, इतना गुस्सा दिखाया, मुझे लग रहा पता नहीं क्या तबाही हो जाएगी। अब तो कोई ना कोई मरा, अब तो कोई ना कोई पिटा, कुछ भी नहीं हुआ, एक थप्पड़ मारा और वो वापस आ गया। लाइक यही करना था। तो फरहाद को जब भी तो शय मिल रही है, बिकॉज तुम लोग सुलह के नामों पे दस्तखतें कर रहे हो, थप्पड़ मार के वापस आ जाते, बोले ही जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। 2-4 गोलियां, अच्छा सुन लें आप मेरी बात, शूटिंग का सीन दिखाया है। अब आप देखें मेरी डिसअपॉइंटमेंट,
शूटिंग का सीन दिखाया है। या तो तुम लोग शूटिंग कर रहे हो तो जिगर गुर्दा रखो, अगर मरने मारने तक बात आ गई है तो जिगर गुर्दा रखो। जो सिराज अमृतसरी का बेटा तुम पे शूट कर रहा है, तुम गीदड़ की तरह जो भाग के दीवार के पीछे गए हो, वहाँ पे वो तुम्हें शूट करने के लिए एक बंदा, तुम्हें ऑलमोस्ट शूट होने वाले थे, गोली लगने वाले, तुम्हें मुझसे 5 करोड़ ले लो, मुझसे 10 करोड़ ले लो, मुझसे 20 करोड़ ले लो। अगर वो तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन रिटर्न भाई आके उसको पीछे से गोली ना मारता तो तुम तो गए थे ना, लेकिन तुम मरते बुज़दिलों की मौत। तो ये मैं बता रही हूँ ना, फरहाद का करेक्टर इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग। या तो भाई दिखाते लाइक चीर फाड़ अफरत, ही इज़ ऑब्सेस्ड और उसको कोई लव नहीं है, और वो एक डरपोक। ये सिर्फ गीदड़ भपकियों में, मुझे लगता है ये सारे ही जो है ना एक दूसरे को गीदड़ भपकियाँ ही दे रहे हैं। अभी तक आपने देखा है कि कोई रियल एक्शन हुआ है, किसी ने रियल में नुकसान पहुँचाया है किसी को? सिर्फ बातें हो रही हैं, सिर्फ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, 16 नामों पे दस्तखत भी हो गए। मुझे उसकी गर्दन चाहिए, मुझे उसके हाथ कटे हुए चाहिए, हम जिस दुश्मनी की दुआएं ख़त्म होने की सालों से मांग रहे थे, वो मुझे इसकी खातिर दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। किसकी खातिर? फरहाद की खातिर। फरहाद नंबर 1 डरपोक वो, और तुम्हारा वो ऑस्ट्रेलियन रिटर्न बेटा वो तो ऑलमोस्ट औरत ही है। तो किस बेसिस के ऊपर मार दो? मैं तो कहती हूँ दोनों बेकार लड़के हैं, दोनों ही बेकार हैं, आधे आधे ना मर्द हैं दोनों को मिला दो तो शायद एक मर्द बन जाए। एनीवेज, अब एक सीन बहुत कंफ्यूजिंग था। नसीबा बेगम जो हैं महमल की मदर, वो फुप्पो से हमें पंगे लेने उनके कमरे में पहुंच गई। कहती हैं अब तो तुम खुलकर सामने आ जाओ, अब ये छुप छुप के वार करना छोड़ दो। मैंने माना कि फुप्पो छुप के वार कर रही हैं, मैंने माना जब उन्होंने सुलह पे दस्तखत किए थे उनको पता था कि ये सुलह नहीं चलेगी, लेकिन इसमें छुप के वार नहीं किया उसने प्रिडिक्ट किया है फ्यूचर कि मेरे सुलह करने के, मेरे माफ़ीनामे पे दस्तखत करने के बावजूद ये उल्लू के पट्टे मानेंगे नहीं, इन्होंने जाके फिर एक दूसरे की गर्दनें उड़ानी है, तो माइट एज वेल मैं क्यों बुरी पड़ूँ, मैं माफ़ीनामे पे दस्तखत कर देती हूँ, मैं सुलहनामे पे दस्तखत कर देती हूँ, मरो तुम, बगैर तो मरोगे तुम फिर भी, क्योंकि तुम लोगों ने बाज नहीं आना। उसने फरहाद की आंखों में वो कमीनापन देख लिया था मज़ार पे कि ये लड़का बाज नहीं आएगा, ये खुद भी मरेगा, ये अपने ख़ानदान वालों को मरवाएगा, तो मुझे बुरा पड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसमें छुप के उसने वार नहीं किया, शी सॉ व्हाट इज़ कमिंग, सो उसने अपने आप को मक्खन में से बाल की तरह रिमूव कर दिया और उसने माफ़ीनामे पे दस्तखत कर दिए। इसमें नसीबा को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब इसने सुलहनामे पे दस्तखत किए थे उस वक्त तो ये बहुत खुश थी, शुक्रिया 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 कर रही थी। अब जब सुलहनामा फट गया तो अब कह रही हो कि तुम तो छुप के वार कर रही थी। भाई इसने क्या वार किया है, इसने क्या वार किया है, आप ये मुझे बताएं ना। आपको क्या लगता है कि फुप्पो ने इस सारी सिचुएशन में क्या वार किया है जिसकी वजह से सुलह ख़त्म हुई है? कुछ नहीं किया उसने, तो किया तो वो बगैरती इन आदमियों नहीं है ना। और अब मार, यानी कि आप कुछ भी जो बोल रहे हैं उस पर अमल भी नहीं कर रहे कि ये मुद्दा किसी एक किनारे बैठ जाए, बस गोल गोल बातें हो रही हैं, थप्पड़ हो रहा है, भाई थप्पड़ मार के वो वापस आ गया। एनीवेज, हज़रत साहब का जो मस्कीन रोल है ना, बेचारा जो मंगेतर है, वो तो यानी कि मस्कीनों की बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है, मस्कीनियों की बुलंदियों पे, यानी कि मुफलिसी की बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है। उस बेचारे को तो कोई भी नहीं घास डाल रहा, वो एक बॉल है जिसको हर कोई किक कर रहा है अपनी मर्जी से, और ख़ास तौर पे महमल तो उसको मार मार के बेड़ा गर्क किया हुआ है। वो उसको कॉलेज से लेके घर जा रहा है, पूरी कन्वर्सेशन आप गाड़ी की सुने, इतनी अनकंफर्टेबल। कौन मंगेतर इस तरह की बातें सुनता है लड़की के मुंह से जिससे उसकी शादी होने वाली, और वो बंदी उसको भिगो भिगो के बदतमीज़ लड़की, कुछ रूड है यार। ऐसे कहाँ कोई बात करता है मंगेतर से, चाहे आपको पसंद हो या ना हो मंगेतर, ऐसे थोड़ा ना आप बात करते हैं। कोई लिहाज, कोई शर्म, कोई तमीज़, कोई तरीका नहीं है उस लड़की के अंदर। मुझे महमल का ये जो इसका बात करने का अंदाज़ है ना, ये मुझे बड़ा ही ऑफेंसिव लगता है, वैसे मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक। बट एनीवेज, ये भी कोई कम चित्तर चलतरी है नहीं, मैं बताऊं, इसका भी कोई मुझे ना करैक्टर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप सुनना चाहते हैं मेरी बात तो। एनीवेज, वो साहिबा उनको कहती हैं कि ये शादी तक ना वेट करें, फॉर वट एवर रीज़न, सब तो तुम फिर रही हो तलतलाती हुई। तो उसने आग से कह दिया ये शादी नहीं होगी क्योंकि तुम इसे होने नहीं दोगी। उस बंदे को भी पता चल गया, अरे अंधे को भी पता चल जाएगा ये लड़की नहीं होने देगी शादी। तो कहता है कि तुम्हें जो है ना इसलिए नहीं होने दोगे कि उसने तुम्हें कह दिया है। तो कहती नाम लो ना, डर क्यों रहे हो, तू बता दे नाम। और उसने भी बोल दिया मंटो है उसका नाम। और फिर जो ये पलटी हैं, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है बहना तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है मंटो।
जिस तरह से तुम्हारी आंखें जगमगाना शुरू कर देती है उस उस्ताद के नाम पे, तो सबको पता चल रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये उस्ताद शागिर्दी वाला चक्कर तो कब का ख़त्म हो गया, जुम्मा जुम्मा 8 दिन पे तुम लट्टू थी उस पर। तो ये बहुत ही लाइक ड्रामा जो है ना ऐसे है, यूँ है अप एंड डाउन। मैं जब सोचती हूँ कि अब कुछ धमाका होगा, अब कुछ फाइट होगी, अब कुछ डिजास्टर होगा, ये सब ठंडे बैठ जाते हैं आदमी। सब आदमी बेकार है, सिवाय सुरैया बहुत अच्छी, आई लाइक सुरैया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड